क्या हम सिर्फ सूरह बकरा की तिलावत करें और बाकी कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दें? कुरान पाक में मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ़ सिग्निफ़िकेंस बताई गई है। जैसे जब आप कहीं स्टक हो जाते हैं, आपको लगता है आपको नज़र लग गई है, हसद है, कुछ भी है, तो आपको उस टाइम में सूरह बकरा पढ़नी चाहिए। और सूरह बकरा की बहुत फ़जीलत है उस वक्त में पढ़ने की। हर रात में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ने की कितनी फ़जीलत है कि पूरी रात आप महफूज हो जाते हो। उसके बाद सूरह दुहा है, जब आपको एंजाइटी हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, उस सब के लिए आप सूरह दुहा उस दौरान में पढ़ते हैं, आपके दिल को सुकून हासिल होता है। फिर सूरह वाक़िया है कि जब रिस्क में कमी हो जाती है, आप सूरह वाक़िया की तिलावत करते हैं तो अल्लाह करीम उसमें बरकतें अता फरमाते हैं। सूरह यासीन है जो नॉर्मली कुरान मजीद का जिसको दिल कहा जाता है, उसकी हम तिलावत करते हैं अपने दिल के सुकून के लिए। सूरह रहमान है जिसकी तिलावत मर्ज़ को दूर करने के लिए, जिसकी फ़जीलत बयान की जाती है। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत की बहुत फ़जीलत है। मैंने ख़ुद उस चीज़ को आज़माया। मेरे सर में दर्द होता है, मैं सूरह रहमान की तिलावत सुनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अ मिरेकल, वो जादू हो जाता है, गायब हो जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मौज़तैन हैं, सूरह नास और सूरह फ़लक, उनकी हम तिलावत करते हैं हर नमाज के बाद कि उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो दैट डज़न्ट मीन एट ऑल कि आपने बाकी कुरान पाक की तिलावत छोड़ देनी है, कि आप बस इनको वज़ाइफ़ के तौर पे पढ़ते रहें और बाकी कुरान पाक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही ऐसी कोई मैंने टीचिंग्स दी हैं। मैं तो सिर्फ उस चीज़ को बता रही थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं तो अपनी रूटीन में डेली कुरान करीम की तिलावत करती हूँ। जो मेरा सुबह मॉर्निंग रूटीन होती है उसमें मैं कुरान करीम की तिलावत करती हूँ जो रेगुलर हो रही होती है। एक रुकू पढ़ा, निस्फ़ कुरान पाक पढ़ा, जितना आपको इस टाइम मिलता है, उसके साथ फिर तफसीर पढ़ी, ना कि सिर्फ कि कुरान करीम को रीड करना बट उसको समझना भी। क्या आपके साथ भी ये मौजज़ात होते हैं जो मेरे साथ हुए?